ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया, सबको ओम शांति। आज हम परमात्मा के बच्चे सभी प्यारे फिर से मिल रहे हैं और हमारा आज का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हम इसके बारे में बातें करेंगे, समझेंगे कि पुरुषार्थ क्या है और उससे पहले कुछ नॉलेज के पॉइंट्स भी समझेंगे और आज का जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया फिर प्रैक्टिकली उसको करेंगे, समझेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा के ऊपर, सीक्रेट्स ऑफ ड्रामा। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। कि ये जो ड्रामा है एक गोपनीय है। सबसे सुंदर बात है इस ड्रामा की कि बहुत हेल्पफुल है, वंडरफुल भी है, हेल्पफुल भी है, एक सुरक्षा कवच भी है हम सभी के लिए। सुनने में अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वंडरफुल है ड्रामा ये। हाँ जी, ये ड्रामा वंडरफुल है। इसी के राज को आज हम समझेंगे, ड्रामा के सीक्रेट्स को ही समझेंगे। तो हम कुछ पॉइंट्स के रूप में भले इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर पॉइंट सारे जब आप मैच करोगे सारे लगभग एक जैसे ही आए। उसमें बाबा हमें अलग अलग रूप बहुत समझाने दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हम ड्रामा से बिल्कुल भी घबराएंगे। जैसे ये बात हो रही थी अभी कि ये ड्रामा जो है हमारी हेल्प के लिए बना हुआ, हमारी सदगति के लिए बना हुआ। तो पहला जो राज है हम इसको समझते हैं। इस ड्रामा का हर सीन जो आ रहा है, हर सीन, एक एक क्षण एक पेपर है। चाहे कोई समस्या है, परिस्थिति है, विघ्न है, आत्मा के द्वारा, कोई भी परिस्थिति के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, एक पेपर है बस। और बाबा ने हमें बहुत प्यार से सभी को बोला, आप सभी विघ्न विनाशक हैं। एक्चुअली ये हर सीन जो पेपर के रूप में बताया बाबा ने, ये बताया इसीलिए कि हम हर सीन जो विघ्न है उसको विनाश कर सके, और विनाश अपने लिए भी करें और अपने आसपास जो आत्माएं हैं उनके लिए भी सहायक बने, ताकि वो भी उस विघ्न को विनाश कर सके। क्योंकि विघ्न है ही नहीं, अभी आगे हम देखेंगे ना बाबा क्या बताता है कि विघ्न है ही नहीं, कोई भी विघ्न नहीं। ये जो सीन है, जो ड्रामा का जो भी चल रहा है, अब कैसे आएगा? कोई परिस्थिति के रूप में आएगा, आत्मा के द्वारा कोई आएगा, हाँ, मन के द्वारा कोई आएगा, पर ये तीनों ही परिस्थितियां जो आ रही ये हमारे लिए पेपर है। उसके बाद बाबा ने बताया हमें बहुत सुंदर रीति, सेकेंड पॉइंट जो है, ड्रामा का हर सीन एक खिलौना है। सुन के देखो कैसा लगता है। हर सीन, हर प्रॉब्लम, चाहे छोटी बड़ी कुछ भी हो, वो छोटी ही है, बड़ी है ही नहीं। बाबा कहते बच्चे खिलौना है, बस खेलिए, आप इससे ना खेलिए। और खेलने के लिए हमें उसको परखना होगा। जो ड्रामा का सीन चल रहा है, जब तक हम उसको परखेंगे नहीं, हम उस खिलौने के साथ खेल नहीं पाएंगे। यहाँ समझने योग्य एक बात है, खिलौना क्यों बोला बाबा ने? कि जो सीन आया ये मेरे लिए पेपर बन के आया, ये तो पता चल गया, पहली बात थी, शुरुआत थी उससे हुई कि पेपर है। पर ये जो पेपर है, ये जो खिलौना है, इससे जो खेलना है मुझे, वो कुछ सिखाने के लिए मेरे को आया है। जैसे नए नए खिलौने हम बच्चे को देते हैं, आजकल खिलौने कैसे हो गए हैं कि बच्चों की जो है लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चले जाए। तो ये समझ लीजिए कि जो वंडरफुल हमारे पिता हैं और रचयिता ऑफ द ड्रामा है,
डायरेक्टर क्रिएटर भी हैं। उन्होंने ये ड्रामा हमें सिखाने के लिए, उनको बड़ा वंडरफुल लगता है, पसंद है ड्रामा, बनाया इसीलिए कि हम बच्चे जो है खेलें और सीखें, और इस सभी जो भी सामने समस्याएं, प्रॉब्लम जो भी आ रही हैं, उससे आगे बढ़े। यहाँ एक समझने योग्य एक और बात, जब हम उस समस्या के बारे में या किसी आत्मा के बारे में या मन की से उलझ के बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा, मानो कोई सीन ऐसा आ गया, हम उस आत्मा के प्रति बहुत गलत गलत सोच रहे हैं या परिस्थिति के प्रति बहुत गलत सोच रहे हैं, तो हम अपनी ऊर्जा, बाबा क्या कहे, आप सब शक्तिशाली आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, हम अपनी ऊर्जा उस परिस्थिति को, उस आत्मा को, मन की स्थिति को प्रदान कर रहे हैं। अब देखो, मानो ये हम हैं और ये परिस्थिति है। हाँ? हम बड़े हैं, बाबा ने बोल दिया, वैसे ही विघ्न विनाशक है, शक्तिशाली आत्मा है। अब जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो मानो हम उसको, परिस्थिति को पावर दे रहे हैं, तो वो परिस्थिति बड़ी होती चली जाएगी, हमारी शक्तियां क्षीण होती चली जाएगी। ये लॉ है, हमारी एनर्जी उसको जा रही है, वो आत्मा और बड़े रूप में पेपर लेकर आएगी, अभी नहीं तो कभी, ये कंफर्म है। बहुत ध्यान से हमें समझना है, सोच कर भी सोचना है कि हम क्यों सोच रहे हैं, वे अर्थ में जो सीन आ चुका है हम उसको कर रहे हैं या कर चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी, मानो हमारे घर में कोई बीमार है, अक्सर मैं सुनता हूँ ये बातें कि उनकी प्रॉब्लम देखकर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमने क्या करा, हमने उनकी प्रॉब्लम को क्या दिया, और एनर्जी दी, क्योंकि हम शक्तिशाली आत्मा है ना, हमने उनकी प्रॉब्लम को और एनर्जी दी ताकि वो प्रॉब्लम उनके लिए और बड़ी हो जाए। देखो, क्या हम चाहते हैं ऐसा? कोई भी नहीं चाहता होगा ऐसा। कायदे में तो बाबा ने हमें शक्तियां दी है कि हम उस विघन को हर सकें, उस प्रॉब्लम को फिनिश कर सकें, पर प्रॉब्लम को फिनिश करने के बजाय हम उसको और ही शक्तियां देके बढ़ा रहे हैं। ये अब हमें नहीं करना है। बाबा कहते हैं, इसको खेलो, छोटा बनाओ, और छोटा और छोटा, कोई भी बात है उसको छोटा 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 करते चले जाओ और फिनिश कर दो उसको। कुछ भी बड़ा नहीं है, खिलौना है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो बाबा कहे कि बच्चे, ड्रामा का हर सीन, हर परिस्थिति, माया का हर वार कुछ भी नहीं है। पेपर टाइगर है, पेपर टाइगर बोलते हैं कागज का शेर, अभी खिलौना बोल रहे थे ना, कागज का शेर, कुछ नहीं है इसके अंदर, जान जड़ है। आप तो चैतन्य आत्माएं है ना, वो जड़ है, झूठ है, आप सत्य हैं, वो झूठ है। तो घबराना नहीं किसी भी बात से। हाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी आ जावे, आपको नहीं घबराना। आपको बस परखना है कि ये जो टाइगर आ गया है, ये पेपर का, कागज का जो टाइगर आया मेरे सामने, इससे, हाँ, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, बस मनन। बाबा क्या कहते हैं कि ज्ञान इतना मिल चुका है, पॉइंट्स सारे हैं आपके पास, उसको मनन कीजिए, ये क्यों आया, क्या सिखाने आया, वो सीख जाइए, ये सीन जो है चले जाए। फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें, सारे ये चारों पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सीन, कोई भी समस्या, माया का कोई भी रूप, केवल एक कार्टून शो। एंजॉय करो इसको बस। जैसे मिक्की माउस का शो देखते थे ना, याद है? हमारे घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, हमने जरूर देखा होगा कि बच्चे जब मिक्की माउस का शो देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, उनके आगे भी जाओ ना तो वो ऐसे यूं करके टीवी देखते हैं, आपको देखते ही नहीं, है ना, ऐसे बस टकटकी लगा के बोलते हैं ना, बिल्कुल उनकी आंखें झपकती भी नहीं है। वो नहीं, सीन नहीं छूटना चाहिए, एंजॉय करते हैं ना उसके साथ। बाबा कहते बच्चे एंजॉय करिए ना, आप ही के लिए बनाए, साक्षी होके देखिए, इसको परखिए
कि कार्टून शो, देखो कार्टून नहीं होगा तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। बोलते जो ड्रामा के राज को समझ जाए वो कभी नाराज नहीं होता, और जो नहीं जानता वो फिर नाराज ही रहता है ना, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था उनको। उनको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये कोई तरीका होता है काम करने का, कि कोई बात होती है बोलने की, कब उनको समझ आएगी, उनको इतनी भी अकल नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है। हमें उससे क्या सीखना है, मानो वो सामने एक परिस्थिति आ गई है, हमें कुछ करना पड़ रहा है, या हमारी कोई ऐसी बात है, और उन्होंने हमें कुछ कह दिया है, हमारी स्थिति को सिखाने, हमारी स्थिति को और उपराम बनाने के लिए वो परिस्थिति आई है। जैसे कार्टून का शो चल रहा होता है तो हम उसको कोई दिल पे थोड़ी लेते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, वही करना है। इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे। ये 4 जो पॉइंट बाबा ने हमें दिए, कि एक तो हर सीन पेपर है, मतलब कि हर सीन जो भी आ रहा है, क्योंकि नया रिकॉर्ड हो रहा है ना ड्रामा आपका, हर सीन आ रहा है, आपकी स्थिति कैसी है, आपने कितने विघ्नों को विनाश कर दिया, जैसे आपने उस विघ्न को विनाश किया आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे, नया पेपर आएगा। और अगर नहीं उस पेपर को देंगे तो जैसे वो थम जाएगा और विकराल रूप लेगा। जैसे बाबा ने अभी बताया ना, कि उसको हम सोचते जाएंगे तो हमारी पावर उसको चले जाएगी। मानो कुछ भी है, किसी ने हम मानो किसी ने धोखा दे दिया, हम कहते हैं दुनिया में ना, धोखा कोई देता ही नहीं, हिसाब है हमारा किसी के साथ कोई ना, हम बोलते हैं धोखा दे दिया। पर अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो उसकी जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है, उसकी जो दिक्कत है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो हमें उसको छोटा बना के खत्म करना है, समझना है कि इससे हमें क्या सीखना है और आगे बढ़ना है। 5वां पॉइंट बाबा ने बताया कि जो भी समस्या आ रही है, विघ्न आ रही है, वो एक पर्वत है। पर्वत समझो उसको। देखो अभी तो पेपर टाइगर कह रहे थे, अभी पर्वत कह रहे हैं, कार्टून शो कह रहे थे, पर्वत कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? तो क्या करेंगे, पर्वत को खोदते बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर्वत है और हमें क्या करना है, हमें उड़ जाना है, ऊपर से देखना है उसको। कहते इतना उड़िए ऊपर कि सारी नदियां, पर्वत छोटे लगने लगे। हाँ, जैसे हम हनुमान को देखते हैं ना, महावीर हनुमान, हनुमान ने क्या करा, इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि वो जो जो भी थी समस्या वो छोटी हो गई ना। हमारे ही रूप का गायन है, हाई जंप बोलते हैं बाबा इसको, कि क्यों और कैसे में नहीं उलझी, ये आया है, छोटा है ये, मुझे इसको बस जंप करके क्रॉस कर देना है, क्योंकि मैं महावीर हूँ, बाबा का बच्चा। और मानो हम अगर पकड़ के बैठे, लेके रोते रहे, बैठे रहे, सोचते रहे, तो फिर शिव बाबा के बच्चे कैसे हुए ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें भगवान मिला है, और भगवान मिला और हम परेशान हो, नाराज हो। बाबा ने क्या बताया अभी, ड्रामा का हर सीन जो है, अगर उसके राज को समझ लिया तो नाराज नहीं हो सकते, और अगर नहीं समझा तो नाराज ही रहेंगे, क्या क्यों में फंसते रहेंगे। और हमें तो स्वयं भगवान मिला, उसके बाद हम नाराज हैं, तो देखो ये तो बात करेक्ट नहीं। शिव बाबा के बच्चे तो ऐसे हो ही नहीं सकते। तो हमें हाई जंप लगा के उस पर्वत को क्रॉस करना, अर्थात उपराम स्थिति बनाने के लिए वो परिस्थिति आई है, और कोई बात नहीं। ये समझना है। आगे देखें तो बाबा हमें बहुत प्यार से कह रहे थे, हमने बाबा की ये बात बहुत बड़ी सुनी पिछले दिनों, कि बच्चे जो भी परिस्थिति समस्या आ रही है उसको साइड सीन समझो बस, आपको रुकना नहीं है। जैसे हम मान लीजिए एक सफर पे जा रहे हैं, हाँ, तो फिर क्या है कि बाई रोड जा रहे हैं या बाई ट्रेन जा रहे हैं तो बहुत सारे सीन निकल रहे हैं, हम कौन सा उसके ऊपर बैठ के कुछ मनन चिंतन करते हैं। निकल रहे हैं बस, अच्छे बुरे हर सीन निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा है, क्रॉस कर रहे हैं, सीन निकल रहे हैं, बस इतना ही है।
कोई भी चीज तब रुकेगी जब हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि हम वाइब्रेटिंग एनर्जी है, इसको समझना है, हम आत्माएं वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं। जैसे ही हम सोचने लगेंगे वो सीन बड़ा होता चले जाएगा। प्रकृति को, यूनिवर्स को लगेगा कि इनको ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। हाँ देखो, समझो इस बात को। मानो घर में कोई व्यक्ति बीमार है, हम दुखी हैं, तो यूनिवर्स को लगेगा कि भाई इनको ये सीन ज्यादा बेहतर लग रहा है, उनकी बीमारी बढ़ती चले जाएगी। मानो कोई आत्मा नाराज है हमसे, हम बैठे उसको देखकर दुखी हैं, तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। यूनिवर्स को लगेगा, समय को लगेगा कि इनको ये सीन जो है बहुत अच्छा लग रहा है। कि नाराजगी का समय जो मानो 1 घंटे का था, 1 दिन 2 दिन का हो जाएगा, 10 दिन का, साल का भी हो जाता है, सोचते रहते हैं। कई बार पूरी लाइफ ऐसे बीत जाती है। ऐसे इसको समझना है। मानो कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, सुन रहा है, और हम रोते बैठे कि ये नहीं हमारी बात समझते, हमारे बच्चे नहीं सुनते। तो वो एक पेपर है, वो एक साइट सीन है, वो सिखाने आया है कि पहले हम अपनी बातों पे चलकर दिखाएं। हम ये ज्ञान सुनते हैं शिव बाबा का, पहले हम अपने मन बुद्धि पर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर करके दिखाएं, तभी हम दूसरे को कुछ कह सकते। बस इतना ही वो समझाने आया है, और हमने इसको परख के कर लिया तो बस फिर हो गया काम, बस हो गया, वो प्रॉब्लम फिनिश हो गई। बस इतनी है वो प्रॉब्लम, जहां तक आप समझ नहीं पा रहे हो उसको। जैसे बाबा कितनी बारी बताते हैं ना, प्रॉब्लम कुछ होती ही नहीं, क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप उसकी घबरा रहे हो। प्रॉब्लम आई इसीलिए है क्योंकि आपने उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आगे बढ़ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बाबा ने बताया कि जो भी समस्याएं हैं, परिस्थिति है, विघ्न है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ी का एक पत्थर है। और स्टेपिंग स्टोन क्या है कि एक एक स्टोन लगाकर अपने को ऊपर बढ़ना है, बढ़ते चले जाना। जैसे सीढ़ियों में पत्थर लगा होता है ना, अभी सीढ़ी ना हो मानो, तो हम ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं ना। तो जो समस्या आई, परिस्थिति आई, किसी के भी द्वारा आ सकती है, आत्माओं के द्वारा आएगी, कोई भी सीन जो आएगा, परिस्थिति जो आएगी, किसी के भी द्वारा आ सकती है, वो सिखाने आ रही है। अच्छा, बाबा ने एक बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी पर्सनल क्लास चल रही थी, तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ऐसे सीन भी आएंगे, उन आत्माओं के द्वारा पेपर आएंगे जिनके बारे में कभी नहीं सोचा था कि वो पेपर ला सकते। देखो, कहते भी है ना ऐसे, दुनिया में लोग कहते हैं देखो हमें उससे इतना प्रेम था और उसी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। बेसिकली वो कुछ नहीं उसने करा, उसको समझो, उसको सॉल्व कर दो, बस आगे बात खत्म हो जानी है। स्टेपिंग स्टोन है। बाबा ऐसे पक्का क्यों करा रहे हैं? ऐसे सारी बातें अभी हम पॉइंट देखेंगे ना, ये 10-12 पॉइंट्स है, सबका एक ही अर्थ है, पर बाबा अपने बच्चों को पक्का करा रहे हैं, बच्चों समझो समझो, हर बात उसने कह दी। तो मुझे लगता है वो मार्केटिंग का पर्सन है हमारे बाबा, ऐसे कन्विंस करते हैं हर बात पे कि आप बच्चे हर हाल में कन्विंस हो जाइए और आगे बढ़िए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं है। आगे 8th पॉइंट बताते बाबा कि बच्चे जो भी सीन आ रहा है, ड्रामा का, समस्या, विघ्न कुछ भी आ रही है, कुछ भी नहीं है, ये कल्याणकारी है, इसमें कोई कल्याण छिपा है, आप परखो इसको। वंडरफुल है, रिपीट हो रहा है, एक्यूरेट है, ये तो बाबा हर पल कहते हैं। और इसको, सीन को समझ करके, इस सीन की जो भी बातें हैं उसे कंप्लीट करके आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ जाओ। बाबा एक बार बता रहे थे कि बच्चे, आपने तो अपने जहाज का लंगर खोल दिया है ना, बाहर तो देखो ना, अभी आत्माएं वहीं पर ही बैठी हैं, आप उड़ती कला करके आगे बढ़ रहे हो, उन्होंने तो लंगर लगाया हुआ है,
देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, उसने मुझे ये कह दिया था, बॉस ने ऐसा बोल दिया, वाइफ ने ऐसा कह दिया, पति ने ऐसा कह दिया, बच्चे सुनते नहीं, ये हो गया, वो हो गया, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, पड़ोसी ऐसा है, उसी में अटके बैठे। पर आपने तो अपना लंगड़ उतार दिया है, हटा दिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने यहाँ एक बहुत सुंदर बात बोली, बोलते बच्चे पश्चाताप पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई लोग रोते बैठते हैं कि हाँ हमसे हो गया, फिर गिल्ट हो जाता है ना, लेके बैठे रोते, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे बढ़ो। ये नहीं कि पश्चाताप करना बुरी बात है, बस हो गया ना, ठीक है, आगे बढ़ना है। अच्छा, कई बार देखा गया पश्चाताप भी करते हैं, रोते भी बैठते हैं, करते भी वही हैं। अंदर एक पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये जो आपके संस्कार है ये चाबी की तरह है ना, खिलौने में जितनी चाबी भर रहे हैं, जैसी भर रहे हैं वैसे ही वो चले, पैटर्न जैसा है। बार बार ही सोच रहे हैं, बार बार ही गलती कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। देखो पहले ऐसे तो होता था, रोज सॉरी बोलते थे, रोज लड़ते थे, ये रोज ही गलती करते थे। पर बाबा ने आज बुद्धि हमारी त्रिकालदर्शी बना दी, समझ लेते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा है, अब आगे से नहीं करना है। 9th पॉइंट बाबा ने बताया कि ये जो भी समस्या परिस्थिति ड्रामा में आ रही है, ये आपका कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है, कोई हिसाब किताब है, ये चुकतू हो रहा है। याद है अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, बाबा बता रहे थे कोई भी व्याधि यानी कि कोई भी बीमारी आ जाए तो वहां करिए, वहां व्याधि वहां, वंडरफुल है ये चीज। क्यों? वो आई तो अब खत्म होगी ना, मेरा चुकतू होएगा ना हिसाब, वो आती नहीं तो फिर पेंडिंग रह जाता ना। कोई का पैसे रुपए में ऊपर नीचे हो जाए तो उसको भी खुश हो जाइए, क्योंकि ये चुकतू हो गया ना, जिसको देना था लेना था, जो भी होना था हो गया, खत्म हो गया ना, फिनिश हो गया। इस समय हम लोग सब संगम एक्सप्रेस पे बैठे हैं, हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन है, हमें नहीं रुकना है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं संगम पर बाबा के साथ। तो जो भी चाहे बीमारी आ जाए तो खुशी खुशी उससे आगे बढ़िए, क्योंकि चुकतू हो रहा है, पुराना शरीर है, बीमारियां तो जरूर आएंगी, कलयुग का शरीर है, ये तो आनी ही है, चुकतू होनी ही है। हम शरीर के पीछे बैठे रहते हैं, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें। बाबा कहते हैं मन की अवस्था ठीक करो, शरीर के ऊपर अपने आप इसका इफेक्ट पड़ेगा। आत्मा शक्तिशाली होगी, नॉलेजेबल होगी तो शरीर चला लेगी अपने आप, ड्रामा से, ज्ञान से। जब पूरी नॉलेज हो गई हमें तो चला लेगी आत्मा शरीर को, नहीं तो फिर चीखती चिल्लाती है। समय तो पार करना ही पड़ता है पूरा, पर अगर समझ हो गई, हमें समझ हो गई तो आराम से चला लेंगे ना पूरी बात को, सीन को, टाइम को आराम से निकाल लेते हैं। आजकल हम यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। तो हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, कंफर्टेबल रहना है, मजे करने हैं, आगे बढ़ना है। 10th सीन है, 10th पॉइंट है कि कुछ भी कोई भी सीन, कोई भी परिस्थिति जो आ रही है, ईश्वरीय गिफ्ट समझिए इसको। ओहो, तूफान को तोहफा समझिए। अभी तो बाबा कमाल कर दिया ये पॉइंट लाकर, कहते हैं ईश्वरीय गिफ्ट है, परम नाम से गिफ्ट आया ऐसा समझो और आगे बढ़ो। हाँ, तोहफा है, तूफान नहीं है, तोहफा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट उससे मिल रहा है, पूरा कनेक्ट हो रहा है। कहते हैं हर समस्या को एक कसौटी समझो, कसौटी है ना, हम इतना ज्ञान बाबा दे रहा है संगम पर, तो परखेंगे कैसे कि हमारा ज्ञान कहाँ तक पहुंच गया, मन भटक तो नहीं रहा, किसी ने जरा सा भी कुछ इधर का उधर कह दिया कर दिया, ओहो मन भटकता है। मतलब क्या हो गया, फेल हो गए ना, कसौटी आई, फेल हो गए, गिफ्ट आया, हमने लिया ही नहीं उसको। तो वंडरफुल है ये गिफ्ट, हमारे लिए आया है, हमें कुछ सिखाने आया है। देखो ना, या तो हो सकता है हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी, हमारी सहयोग देने की शक्ति बढ़ जाएगी,
हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, उस निर्णय पे चलने की शक्ति बढ़ जाएगी, या तो लेट गो पावर बढ़ जाएगी, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। हमारे लिए वो कुछ बढ़ाने आया है, घट कुछ नहीं रहा। भले हाँ ठीक है, हमारा स्थूल धन ऊपर नीचे हो सकता है, और हमारे स्थूल जो एसेट्स है, जिसको हम एसेट्स कहते हैं, जो है भी नहीं, झूठ है क्योंकि विनाशी है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हमारी अविनाशी शक्तियां बढ़ती चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा वंडरफुल है, और अविनाशी शक्तियां हमारे साथ जाने वाली। हाँ, बाकी तो ये शरीर यहीं रह जाएगा। ये जो भी रुपया पैसा एफडी जो भी सब यहीं रह जाएगी ना। हाँ, पर ये जो अविनाशी शक्तियां हमने इस गिफ्ट से अर्जित करी, गिफ्ट कोई भी परिस्थिति, आत्मा का बिहेवियर, हाँ, वो अर्जित जो करा वो तो आगे हमारे साथ चले जाएगा। बहुत अच्छा बाबा ने इस पे बात बताई। बोले कसौटी है, इसको आपको चेक करने के लिए आई। आज का आखिरी पॉइंट है, बाबा कहे बच्चे, जो भी समस्या है, जो भी विघन है, वो आपको परी बनाने आई। विघन जो आ रही है, परी परा जो भी हो सकता है, अर्थात हमारी कौन सी स्थिति बनाने आई? फरिश्ते स्वरूप बनाने आई। जैसी परिस्थिति आती, हम विकराल रूप धारण कर लेते अपना, हाँ, उपराम हो जाते, फरिश्ते बन जाते। फरिश्ते वो जिनका इस फर्श से, इस परिस्थिति से कोई रिश्ता नहीं है। तो परी, हाँ, या परा, देखो जो भी है, परी या परा बनाने आई है, और कुछ भी नहीं। उसके अंदर कोई जान नहीं है, बाबा पहले ही बता चुके, पेपर टाइगर है, इसको समझो और आगे बढ़ो। कुछ भी, मतलब कुछ भी आ जावे, वो कुछ है ही, ये हमें बाबा ने बहुत अच्छा आज पक्का करा दिया है। बस हमें परखना है और आगे बढ़ना है, सोचना है। अब चाहे हो सकता है ऑफिस में कुछ खिटपिट है, हो सकता है कोई शादी है उसमें कुछ खिटपिट आई, तो हमें परखना है ये क्यों है। मुझे, हो सकता है मेरा बिहेवियर मेरा खराब हो, मुझे अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है, उसको ठीक कर लेना है, आगे बढ़ जाना है, ड्रामा चेंज हो जाएगा। पर्सनली मेरे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। बाबा ने बोला बच्चे इस सीन को एक्सेप्ट करे, आगे बढ़िए, वो ड्रामा चेंज हो गया, 100% चेंज हो गया। हमें सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये पेपर टाइगर है, ये छोटा है, ये हमसे बड़ा नहीं है, ये एक खिलौना है। कोई भी हो सकता है, संगम पर धन कम हो सकता है, शरीर खराब हो सकता है, किसी से कुछ उलझन हो सकती है, हाँ, कुछ भी वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि हिसाब चुकता है। कहीं गए, वहां पे गिर गए, वहां कोई दिक्कत हो गई, कुछ खो गया, वंडरफुल, इतना ही था हमारा उसके साथ। घर में कुछ टूट गया, वंडरफुल, बस इतना ही था हमारे साथ। यहाँ पर क्यों क्या नहीं चले? क्योंकि जो होना है ना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर से कोई भी चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती, परंतु आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, और उसी से हमारी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर बढ़ेगी, और वही हमारी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है, जो बाबा कल भी बता रहे थे कि जितने स्वराज्य अधिकारी उतने ही विश्व अधिकारी कल के। इस पुराने शरीर में विश्व अधिकारी नहीं, सतयुग के प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं, इस समय के हीरो एक्टर हैं, इस बेहद के ड्रामा में, इस नाटक में। आप बच्चे अपना रोल बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की तरह निभाएं। बाबा हमें बेफिक्र बादशाह ही बनाना चाहते हैं। आज बस इतने ही पॉइंट थे हमारे पास, यही बाबा ने हमें समझानी दी। 12 पॉइंट थे, और बाबा ने हमें ये पॉइंट सारे एक ही जैसे थे, पर बाबा ने हर बारी पक्का कराया, बच्चे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आगे बढ़। बस यही है सारी बातों का सार। तो
ओम शांति। जी भैया, आत्मिक रूप में रहो तो सही में बहुत मजा आता है, गेम खेलने में बहुत मजा। जैसे एक तरफ से बाबा गेंद फेंक रहे हैं, एक तरफ से हम बच्चे फेंक रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो मेरा ऐसा ही अनुभव है। एक तो बहुत अच्छा लगा भैया, इतना अच्छा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। बस हर समय बाबा को याद में रखना है, बाबा का बहुत याद करना है मन मन में। तो फिर क्या प्रॉब्लम नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं। हमें कुछ सिखाने के आई है और सीख के हम आगे। जी बिल्कुल भैया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ सब कुछ क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पर भी, कोई बात आपके साथ चल रही है जो आपको खिटपिट कर रही है, अगर आप उचित समझे तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। सारे ही हम भाई बहन हैं, ईश्वरीय परिवार है, बाबा का रचाया हुआ। देखो हम कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं पता भी नहीं है। समय ने हमें जोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। भैया जी भैया, हमें तो मेडिटेशन में माया का ज्यादा हिसाब, कभी इधर खींचे कभी इधर खींचे। हाँ माया मेडिटेशन में अगर माया का हिसाब आ रहा है ना भैया, और मेडिटेशन को बढ़ा दीजिए, कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा वो। चुप तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने क्या बोला, माया भी जो है ना कुछ नहीं है, खिलौना है बच्चे, आप आगे बढ़िए बस, कुछ भी नहीं है वो। अब ज्यादा परेशान करने लगे। अरे अभी तो बोला बाबा ने, परेशान होना नहीं है, खिलौना है बस, खेलिए आगे बढ़िए, है ना। परेशान नहीं होना है आपको, बस आप अपने रास्ते पे चलते चले जाइए। माया हाँ खिलौना है, हार जाएगी टूट जाएगी, उसकी क्या वैल्यू है। भटका देती है ना, मन को भटका देना। उनको हमें पकड़ के रखना है, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है, तभी तो बढ़ेगी, है ना। जी कुछ भी नहीं है, आप आराम से पार करें। ठीक। हाँ जी, और बताइए, और कोई कुछ पूछना, बताना, कहना चाहता है? समझ में आया सभी को? हाँ जी भैया। वेरी अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए, परिस्थिति बढ़ी कि आप बढ़े? हम बड़े भैया। हम बढ़े भैया, हम सब बड़े। हम सब बढ़े। परिस्थिति है ही नहीं, कुछ नहीं है। परिस्थिति कुछ है ही नहीं, एक खिलौना है, वो आया है, हमें खेलना है और बस आगे बढ़ना है। एक्चुअली में क्या होता है ना भैया, एक जैसे खिलौने से खेलते खेलते मन भर जाता है ना, मन तो भर फिर माँ बाप बच्चों को दूसरा खिलौना ला के देते हैं। वही सब हम लोग के साथ भी होता है, बहुत मजा आता है। बस उसको खिलौना समझ के खेलना पड़ेगा। बस बस बस, ये बात बिल्कुल वंडरफुल है कि एक जैसे खिलौने से खेलते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो फिर ड्रामा अनुसार दूसरा खिलौना बाबा ला देता है कि बच्चे इससे खेल। कुछ भी नहीं है, आगे बढ़िए आप बस। हाँ, तो हमें वो समझना है, हमारे परिवर्तन के लिए, हमें पूर्ण बनाने के लिए, है ना। कई बार देखते हैं ना, कोई परिस्थिति आती है, हम परेशान होते हैं, एक्चुअली वो परेशान करने के लिए आई नहीं है, हम स्टेबल हो जाएं, इसीलिए वो पेपर आया, कसौटी है। हम जैसे वो कार्टून का भी बता रहे थे ना कि बाबा ने क्या बोला, कार्टून शो है, तो बच्चों के अगर आगे आप देखो, टीवी के आगे आगे देखो, बच्चे ऐसे करके देखते हैं उसको, मेरा सीन मिस नहीं हो जाए, बस ऐसे ही देखना है उसको। बिल्कुल स्टेबल एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाना है, कुछ भी नहीं है। अगर पवित्रता का पेपर आ रहा है तो और पवित्र बन जाइए, पेपर ही खत्म हो जाएगा। पेपर टाइगर है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बंधन भी टूट जाएगा बिल्कुल। कई बार बंधन होता है, खत्म हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं। बंधन मतलब ये नहीं कि हमारा उसके साथ रिश्ता टूट रहा है, मतलब वो जो बंधन में हम फंसते हैं पवित्रता के पेपर में, फिनिश हो जाता है, सवाल ही नहीं उठता, बाबा के बच्चे को टच नहीं करता। अब ऐसा कुछ भी है, देखो ये सबसे बड़ा पेपर आता है शुरुआत में, क्रोध का पेपर है, फिर आगे माया का है, कुछ भी मोह का है, सब। अगर मोह का अटैचमेंट हमें हो रहा है पर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, वो इसीलिए आया कि हम उससे डिटैच हो जाएं, जल्दी से डिटैच हो जाइए, देखो परेशान कर ही नहीं सकते। मन भटक रहा है बच्चों को लेके, आगे क्या होना है कुछ, उसको अपने सामने ले आइए, पुरुषार्थ करिए उसके ऊपर, समझिए उसको, डिटैच हो जाइए, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, हमारी खुद की चेकिंग कि ये सीन क्यों नहीं चेंज हो रहा है,
है ना। और उस सीन के लिए हमें क्या करना है, चेंज करने के लिए ये हमें चेक करना है। जैसे मान लीजिए कोई हम चीज बना रहे हैं, या मानो कोई कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मानो सड़क बना रहे हैं, सड़क बार बार टूट रही है, तो हमारी चेकिंग पॉइंट क्या है कि क्यों टूट रही है भाई, इसमें बजरी ठीक नहीं है, या वो जो तार कोल डालते हैं क्या ये मात्रा इसकी ठीक नहीं डाल रहे हैं, वो मात्रा पूरी कर दीजिए, बन जाएगी रोड। ऐसे ही हमारा हर सीन बनेगा। ड्रामा का सीन खराब आ रहा है, मानो आप चाहते हो कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, मानो ब्लेसिंग विलेज जाना चाहते हो, नहीं आ पा रहे, चेक करो मुझे क्या क्या चीजें ठीक करनी है, ठीक करो, हाँ, और रोड बन जाएगी अपने आप ही। बाबा खोल के देखा ना रास्ता। बाबा कहते हैं मैं तो बंदा हुआ हूं, तुम मुझसे मांगो, बोलो तो सही ना, मदद मांगो नहीं, बोलो बाबा करो। बाबा कह रहे मैं करूंगा नहीं, करना तुमको है, तुमको करने के लिए जो मदद चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो मैंने दे दिया, भरपूर है, तुम यूज करो, आगे बढ़ो, कुछ तो भी नहीं है। तो आज हमने सीखा कि ड्रामा वंडरफुल है, बहुत सुंदर है, ऊपर वाले का गिफ्ट है, नेमत है, एंजॉय करते हुए बस आगे बढ़ जाना है। हमारी पूर्ण स्थिति बनाने के लिए वो आया है। हर सीन एक पेपर है, हर क्षण एक पेपर है, और मैं आत्मा विजयी आत्मा हूँ। चलो माइक्रोफोन ऑन करो, एक बार बोलो, मैं एक विजयी आत्मा हूँ। मैं एक विजयी आत्मा हूँ। मैं एक विजयी आत्मा हूँ। सब बोलो भाई, खाली 2-3 बोलो, मैं सब बोलो, एक सब। विजय आत्मा हूँ। मैं एक मैं विजयी एक आत्मा हूँ। मैं एक विजयी मैं आत्मा भी हूँ। विजयी आत्मा हूँ। विजयी आत्मा हूँ। चलिए, हमें ऐसी ही अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाना है और सदा विजयी रहना है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। संगम पर बाबा हमारे साथ है ना। जब बाबा हमारे साथ है तो फिर क्या है, कुछ तो भी नहीं है। शिव बाबा के बच्चे हैं, बड़े से बड़ी शक्ति के बच्चे कैसे होने चाहिए, बड़े ही होने चाहिए ना, विजयी होने चाहिए, और वो हम सभी। चलिए, आप मुझे यहाँ रिलीफ दीजिए, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। देखते हैं हमारा मीठा बाबा क्या कल लेकर आएगा, ड्रामा कल क्या लेकर आएगा, कल की कल बात करते हैं। जी भैया, ओम शांति। ओम शांति ओम जी। शांति, सबको ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति, सबको ओम शांति भैया। सबको ओम शांति भैया। ओम शांति।